नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें और कैसे आप ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड में दो प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे आप सब लोग जानते हैं। एक तो होता है लमसम, इकट्ठा पैसा डाल देना, और दूसरा होता है आपका SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके अनुसार आप कोई भी थोड़ा अमाउंट 500 रुपया मंथली डाल सकते हो या 2000 रुपया अमाउंट मंथली डाल सकते हो। इन चीज़ों को डालने के बाद आपको पता चलता है कि म्यूचुअल फंड में आपको कितना रिटर्न मिलता है और कितना आपको प्रॉफिट होता है या फ़ायदा होता है। तो आप इसमें भी दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक तो होता है कि आप खुद कर सकते हो डायरेक्ट ग्रोथ में। एक होता है रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान क्या है, एजेंट के थ्रू होता है। तो एजेंट के थ्रू होता है तो उसका कुछ परसेंट, कुछ मार्जिन जो आपका प्रॉफिट का है वो एजेंट ले जाता है, आपको उसका मिलता नहीं है। और डायरेक्ट ग्रोथ में आपको उसका प्रॉफिट होता है, वो आपके आने वाले पिक्चर्स में आपको मैं दिखा दूंगा। तो इसमें क्या रहता है कि आप जब भी म्यूचुअल फंड लेते हो तो उसमें कब पैसा इन्वेस्ट करना है और कब ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो सेम प्लान के अंदर। एक प्लान कोई भी आप लेते हो किसी भी म्यूचुअल फंड का, चाहे वो आदित्य बिरला का हो, चाहे वो SBI का हो या HDFC का हो, ICICI का हो, किसी भी का भी हो, चाहे टाटा म्यूचुअल फंड हो, किसी के भी फंड हो, आप सेम फंड के अंदर सेम जो SIP से जो पैसा लगा के आप रिटर्न लेते हो उससे ज़्यादा रिटर्न ले सकते हो। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा ध्यान देने से आपका जो प्रॉफिट है वो 1.5 गुना से 2 गुना गारंटीड आपको मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें थोड़ा सा भी आप ध्यान दोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आइए कैसे हम इसको पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं एक म्यूचुअल फंड के थ्रू। इसमें आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले तो एक माई कैम्स ऐप होती है, ऐसी दूसरी भी ऐप होंगी, लेकिन मैं माई कैम्स ऐप यूज़ कर रहा हूँ। माई कैम्स ऐप के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, डाउनलोड कर लीजिए माई कैम्स के नाम से, माई CAMS कैम्स। और जैसे आप माई कैम्स की ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर रजिस्टर करेंगे, KYC मांगता है आपका, KYC कर दीजिए। KYC करने के बाद आप इसके अंदर लॉगिन हो जाइए। जैसे ही लॉगिन करोगे आप, तो लॉगिन करने के बाद आपका यूज़र ID के थ्रू भी होता है और MPIN भी बनते हैं। जो भी आपको जो चीज़ लगे वैसा अपना पासवर्ड और वो बना सकते हैं। तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ये काफ़ी लोगों को पता है जो इसको यूज़ करते हैं, लेकिन दूसरों को बता नहीं रहे हैं। और मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे इस चीज़ को पब्लिकली बताना चाहिए, ताकि काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो। जैसे ही मेरा कैम्प्स ऐप खुल चुका है, इसके अंदर देखिए मेरे जो म्यूचुअल फंड है, मैंने 4 प्रकार के फंड कर रखे हैं। जैसे SBI का है, IDFC का है, टाटा का है, ICICI का, इनका अलग अलग है। इस म्यूचुअल फंड में आपको देखो सभी का अलग अलग, जैसे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट खुल जाता है इसमें। आप SBI के अंदर भी मैंने 3-4 प्रकार की स्कीम ले रखी हैं, और टाटा की और ICICI, इनकी टाटा की, ICICI, IDFC इनकी सिंगल ट्रिप है। जैसे कि SBI के अंदर मेरी 3 स्कीम है, जैसे आपको दिखा देता हूँ। अब इस पर क्लिक करोगे तो इसमें क्लिक करोगे तो आप देखिएगा SBI के मेरे पास 3 है। SBI ब्लू चिप करके मेरे पास प्लान है। तो इसके अंदर मेरा ये डायरेक्ट ग्रोथ का है। इसके अंदर मेरा किसी को कमीशन नहीं जा रहा है, ये मेरा रेगुलर है। मुझे इनिशियल के अंदर पता नहीं था, तो मैंने बैंक के थ्रू कराया था। तो ये SIP चल रहा है मेरा, ये मेरा रेगुलर का है। इसके बाद एक बैलेंस फंड डाल रखा है मैंने SBI का, जिसमें कि आपको बैलेंस इक्विटी के थ्रू ही आते हैं ये सारे, लेकिन इसके अंदर बैलेंस्ड वाले में के अंदर आपका कभी भी मार्केट जितना भी कम हो आपका ज़्यादा लॉस नहीं होता है। बाकी ब्लू चिप के अंदर हाई रिस्क है, हो सकता है। इसमें कैसे ज़्यादा अर्निंग करनी है वो अब मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। आपके अंदर जैसे कि कोई भी फंड्स हैं, इस फंड्स के अंदर चले जाइए। जैसे कि आपका प्रॉफिट मार्जिन दिखा रखा है इतना प्रॉफिट, सबसे पहले तो आप अपना टोटल कॉस्टिंग देख लीजिए। यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो भी कॉस्ट आपने लगाया है वो आपको पर इसमें दिख जाएगा अलग अलग, जिससे आपको अलग अलग दिख रहा है। इसके अंदर आपको जैसे कि IDFC का आपका प्रॉफिट दिखा रहा है 4000, और SBI का दिखा रहा है 3000 समथिंग। टाटा का बहुत ही कम दिखा रहा है 1 साल से ज़्यादा के अंदर, और ये 6% ही दिखा रहा है अपना ICICI के अंदर, ये भी 1 साल के आसपास हो गया है। तो अब इसमें ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एक बार खोलना है, ऐसे देखना है। देखने के बाद आपको लग रहा है कि जैसे आज मेरा प्रॉफिट इतना चल रहा है, आपको मेन पेज पे दिखेगा प्रॉफिट आज मेरा 7000 समथिंग चल रहा है। जैसे आपको लगता है कि ये प्रॉफिट 3000 हो गया है, कि मार्केट जैसे गिरती है तो इसका प्रॉफिट कम होगा, तो जैसे ही आपको लगता है कि ये मेरा प्रॉफिट कम हो गया है, तो आपको उस टाइम में पैसा इन्वेस्ट करना है उसको। आपकी यूनिट्स अलग अलग होती हैं, उनके यूनिट्स का आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है। माई वेस्ट लिस्ट की में आपको पूरा मिल जाएगा। माई वेस्ट लिस्ट के अंदर आप देखोगे तो SBI का देखो ये ग्रो में है। तो आपका ये पूरा प्लान दिखा SBI म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपकी यूनिट्स का सेल दिखाएगा। 1 जनवरी को कितना था, 30 को कितना था, 29 को कितना था। अभी जैसे 69 चल रहा है अपना, लेकिन जैसे ही मार्केट कभी डाउन होती है तो ये 65 तक आता है, 64 तक आता है। देखो 70 तक भी गया हुआ है, 71 पे भी जाएगा। ये जाएगा आपका 80, 90, 90 तक जाएगा, 100 तक भी जाएगा। आपको प्रॉफिट मिलेगा, SIP में भी मिलेगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन आपको ज़्यादा पैसा कमाने के लिए एक यूनिट आप यहाँ पे 69 की खरीदते हो, वो ही कभी डाउन होता है
तो आप इसको 65-67 तक भी आप खरीद सकते हो। जैसे 68 के अंदर 67 में आप खरीद सकते हो। आपने 67 में खरीदा, अभी 69 में देखो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ मात्र 2-3 महीने में देखो। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट कब करना है आपको ये पता होना चाहिए। ये ICICI SBI का होगा, सेम टाटा वाले का है। टाटा ने कब देखो प्रॉफिट ज़्यादा दिया है, कब कम दिया है, उस हिसाब से आपको देखना है। अभी टाटा वाले में देखो आपका 10 रुपये की यूनिट चल रही है, 10 पॉइंट कुछ की चल रही है। वो जैसे आपको 10.1 की 8 की आई थी, आप उस टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो जैसे भी गिरता है। नवंबर की बात है, ऐसे अक्टूबर में जाओगे 10.13 की है। तो आपको जैसे लगता है कि आपका म्यूचुअल फंड की जो यूनिट है उस यूनिट का रेट थोड़ा सा कम होता है, आपको उस टाइम पे ये यूनिटें खरीदनी है। SIP में लगाने से नुकसान क्या होता है, आप SIP में लगा दोगे तो जैसे कि वो मंथली प्लान होता है, जैसे कि कोई भी आपने प्लान ले लिया तो हर मंथ की 10 या 10 तारीख को वो पैसा कटता है। तो 10 तारीख को चाहे मार्केट अप होती है ज़्यादातर, तो वो क्या है अप के टाइम में आपका पैसा कटेगा। वो यूनिट आपको जैसे SBI ये वाली है, आपको ये यूनिट है जो आपको 10 तारीख को जो आप खरीदोगे, तो आपको देखना हमेशा 10-12 को यूनिट खरीदो, उसको 70 रुपीज़ की आपको यूनिट मिली हुई है। लेकिन आप इसको बीच बीच में ओपन करके माई कैम्स ऐप को यदि देखते रहते हो तो SIP ना करके थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दो आप। वो इन्वेस्टमेंट कैसे करना वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दो। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको करीब करीब 10-10 हज़ार रुपये लगा के रख दो 4-5 जगह, या फिर 5-5 मिनिमम 5 हज़ार रुपये लगा दो। जैसे ही आपकी वैल्यू कम होती है उस वैल्यूएशन के हिसाब से आप पैसा डाल सकते हो। तो जब भी कम होता है आपको इसमें पैसा लगाना है। अब करना कैसे है वो भी बहुत आसान तरीका है। माई इन्वेस्टमेंट में चला जाइए, या फिर डिजिटल NFO आते हैं आपके, न्यू फंड ऑर्गेनाइजेशन। आप न्यू फंड ऑर्गेनाइजेशन खरीद लिए, वो SIP की तरह ये भी म्यूचुअल फंड ही है। अभी जैसे कि सभी के चले हुए हैं, अभी टाटा आदित्य बिरला ने निकाला है, ICICI ने, SBI ने, टाटा ने। अब फॉर एग्जांपल हम ICICI का ले लेते हैं, इसने 6 फंड निकाल रखे हैं, तो हम इनमें से कोई भी प्लान ले सकते हैं। तो मेच्योरिटी प्लान नहीं, फिक्स प्लान है। फिक्स मतलब कि आपको 1199 डे से पहले आप निकाल नहीं सकते हो। तो फिक्स वाले में आपको लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म में जाना, फिक्स वाले में डाल सकते हो, तो आगे आगे डालते रहना, इस दिन से पहले आप निकाल नहीं सकते हो। IDCW इसमें आपको डिवाइडेंड मिलता रहता है एक्स्ट्रा हाफ ईयरली में। तो आपको इसमें आपका लगता है कि आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है बीच में, तो इसमें डालना नहीं। यदि निकालना है बीच में आपको, जैसे ज़्यादा पैसा है कभी भी इसकी यूनिट सेल कर सकते हो। जैसे ये भी फिक्स वाले ही चले हुए हैं, ये भी फिक्स वाले डाल रखे हैं इन्होंने, आदित्य बिरला ने भी। अब SIP में SBI वाले देख लेते हैं। SBI ने फिक्स मैच्योरिटी प्लान डाल रखे हैं, इन्होंने 75 सीरीज़ के डाल रखे हैं। अब हम टाटा का देख लेते हैं। अब टाटा ने निफ्टी में, हाँ इसका आपका फिक्स प्लान नहीं है, इन्होंने टाटा निफ्टी जी में डाल रखा है। तो निफ्टी के जो होते हैं ना ग्रोथ, इसके इक्विटी के ऊपर चलता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि कोई भी फंड ऑर्गेनाइजर होता है वो पहले अपना पैसा इकट्ठा करके अच्छी कंपनियों में लगाता है, और वो ध्यान रखता है कंपनी कहाँ प्रोग्रेस कर रही है और कहाँ पे नहीं कर रही है तो वहाँ से निकाल के दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर देता है। इसमें जाके आप कोई भी कर सकते हो। रेगुलर प्लान आप खरीदोगे तो एजेंट के थ्रू खरीदा जाएगा, डायरेक्ट प्लान खरीदोगे तो आप डायरेक्ट खरीद सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बाइक का ऑप्शन है, बाइक करोगे, हाँ आप पोर्टफोलियो आपका पहले से है तो ठीक है, नहीं आप नया पोर्टफोलियो बन जाएगा, आप यस कर दीजिए। डू यू वांट टू क्रिएट न्यू पोर्टफोलियो, आप यस कर दीजिए। आपका जो पैन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब कुछ इनरोल करने के बाद, आपका सब कुछ डालने के बाद आप पेमेंट मोड पेमेंट आ जाएगा कि आप पेमेंट कैसा करना चाहते हो, तो आप वैसे पेमेंट कर सकते हो। इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत है, मेरा जैसे कि जो भी आ जाता है पैन नंबर ये वो है, ये मैं आपको हाइड कर रहा हूँ क्योंकि दिखा नहीं पाऊँगा। ये सब चीज़ें आपको देखना है। तो दोस्तों आपको जब कोई भी आप SIP लेते हो तो पहले जो SIP ली है आपने, और उसने जैसे आपका किसी दोस्त ने SIP कर रखी है, किसी भी दोस्त ने आपके ने SIP कर रखी है, कोई बात नहीं, उसको SIP करने दो। आप भी SIP, डिजिटल SIP भी इसके अंदर देखो, आप SIP शुरू कर सकते हो इसके अंदर, कोई भी प्लान लेके। इसके अंदर माई कैम्स के अंदर सारे काफ़ी सारे बैंक्स हैं, ठीक है, जो भी SIP लेना चाहे आप कर सकते हो। इसके अंदर न्यू न्यू म्यूचुअल फंड ले सकते हो आप इसके अंदर जाके। तो आप डिजिटल SIP करके उसको बंद कर सकते हो। बंद करने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा, 6 महीना SIP चला लो, उसके बाद बंद कर दो, या फिर एक साथ इकट्ठा डाल दो NFO के अंदर। जो NFO है आपका डिजिटल NFO, ये भी SIP थे, लमसम एक साथ डालने वाला है, उसके बाद आप इसमें डाल सकते हो। तो आपको पता चल जाएगी कि क्या चल रहा है, म्यूचुअल फंड किस स्थिति में चल रही है, उसकी यूनिट्स क्या हैं। तो आपका ये दोस्त यदि कोई 4,000 मंथली के हिसाब से SIP करता है सेम प्लान के अंदर, जैसे कि मेरे दोस्त ने SIP, मेरा कोई दोस्त है वो SBI वाले में मैंने सपोज कर रखा है, SBI में मेरा दोस्त है, उसने SBI में कर दिया है ये SIP, जैसे कि रेगुलर प्लान के अंदर। तो 4,000 रुपया, 3,000 रुपये जो डाल रहा है, यदि उसको 1 साल के अंदर या 3 साल के अंदर SIP 3,000 रुपये मंथली के हिसाब से डालने के बाद यदि उसको 50,000 प्रॉफिट हो रहा है, और जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप डालोगे, तो आपको कम से कम नहीं तो आपको 75,000 प्रॉफिट होगा। ये गारंटी है मेरी, ये आपको कोई बताएगा नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है ना, मार्केट पे ध्यान है। म्यूचुअल फंड में ऐसे डाउन जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कंपनियां हैं कोई भी क्रैश होने के लिए नहीं आती है, और वो जो फंड मैनेजर बैठे हैं वो आपके लिए बैठे हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है और ज़्यादा पैसा कमाना है। तो इसी के लिए
धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ताकि उनको भी पता चल सके कि म्यूचुअल फंड भी कोई चीज़ है।